नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा पदाधिकारी के 18,000 हुए पार। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। बगड़ तिराहे पर ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक जलकर हुआ खाक। पहली कक्षा के छात्र की पानी में डूबने से हुई मौत। मृतक बालक यूपी से अपने परिवार के साथ आया था अलवर। पटवारी भर्ती परीक्षा का हुआ सफल आयोजन। निःशुल्क बस यात्रा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। और अब खबरें विस्तार से। आशियाना आंगन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दही हांडी कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 3 टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रोमांचक मुकाबले के बाद विजेता प्रथम, द्वितीय और तृतीय टीमों को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से यार अनमुल्य फाउंडेशन की टीम को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। फाउंडेशन के प्रधान नवीन गुलाटी अपनी पूरी टीम और परिवार सहित उपस्थित रहे और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को रामगढ़ के नौगांवा में लगभग 15 करोड़ की लागत से निर्मित कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक भवन का लोकार्पण किया तथा परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन देते हुए कहा कि मूल्य आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कृषि महाविद्यालय में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम एवं फैकल्टीज की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। युवराज प्रताप श्री रामलीला शिवाजी पार्क अलवर के तत्वावधान में आयोजित श्री रामलीला महोत्सव 2025 के प्रदर्शन के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति गीतों के साथ ही पूर्व अभ्यास महेंद्र शर्मा के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि पूर्व अभ्यास से पूर्व देश के वीर शहीदों को नमन व श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान
93.50%, जयेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे में बस स्टैंड के समीप यादव समाज मंदिर कृष्ण साई मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के दौरान आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वागत में भीड़ अधिक होने के दौरान पार्टी के पदाधिकारी डालचंद मेघवाल की जेब कट गई। उनकी पैंट की पिछली जेब से 18,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित डालचंद मेघवाल ने इस बारे में रामगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किशनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की आदर्श कॉलोनी में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक मकान में रखे नीले रंग के ड्रम से दुर्गंध आने लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में ड्रम के अंदर से एक लाश बरामद हुई। मकान मालिक राजेश शर्मा के घर में कुछ समय पहले ही यूपी का परिवार किराए पर आया था। परिवार में 3 बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल थे। शनिवार शाम तक बच्चे मोहल्ले में दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद पूरा परिवार अचानक घर से गायब हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि मकान की ऊपरी मंजिल पर यह परिवार रह रहा था। रसोई में रखे ड्रम में लाश को छिपाकर रखा गया था और रसोई को बंद कर परिवार फरार हो गया। आशंका है कि वारदात के पीछे ये किराएदार परिवार ही शामिल हो सकता है। लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। विशेष बात यह भी है कि ड्रम में रखी लाश पर नमक डाला गया था, संभवतः सड़न और दुर्गंध को रोकने के लिए। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राजेंद्र निर्वाण और थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मकान मालिक से पूछताछ की। आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। कर रहे थे कौन? मेरे पापा, ये लेडीज और एक वो आदमी। हाँ, जो ड्रम में है, हाँ, ये बात कर रहे थे। आपस में बात कर रहे थे। नहीं, वैसे बात कर रहे थे धीरे धीरे, ढंग से आवाज नहीं। फिर हम वहाँ चले गए बाजार। फिर उसके बाद आए, जब कोई था ही नहीं, पूरा घर खुला पड़ा था। फिर पिताजी भी नहीं था? नहीं। और वो घर वाले भी नहीं थे इसकी? कोई नहीं था इधर। बच्चे भी नहीं थे? नहीं। कल कितने बजे गए तुम बाजार? हम गए होंगे 5 बजे तक। 5 बजे से। फिर क्या लेने गए थे? सब्जी। फिर आए वापस जब नहीं बोल रहा कोई भी? जब कोई था ही नहीं, हम चिल्लाए भी तो फिर हम ऊपर गए नहीं। क्यों चिल्लाई? वैसे ही बुला रहे थे। कोई होए तो पापा को, जब कोई था ही नहीं इधर आए। जब फिर किस पता लगा तुमको? आज मेरी दादी दोपहर में ऊपर आई थी जब बदबू आ रही थी। हाँ। जब ये आए थे थोड़ी देर बाद। कौन? दादा से मिलने ये। फिर दादी ने इनको बताई थी कि ऐसे ऐसे बदबू आ रही है, आप ऊपर देख के आओ। ऊपर देख के गए, फिर इस फोन से फोन मिलाया था उधर जयपुर। जब उन्होंने फोन किया था उनको बताई थी कि सारी बात। किनको? वो पुलिस को फोन किया था ना 100 नंबर पे जयपुर। उनको बताई थी सारी बात। सर बताएं, आज जो घटनाक्रम सामने आया है, क्या कुछ मामला है? किशनगढ़ में आदर्श कॉलोनी में इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। अनुसंधान करेंगे और आगे कार्रवाई। तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 14 में जाटव समाज के द्वारा जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चों द्वारा कृष्ण की लीला का दीप प्रस्तुति कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सतपाल प्रजापति एवं वाइस चेयरमैन हरीश सांवरिया, पार्षद कमल पटेल, अध्यक्ष सुरेश फौजी, बनवारी लाल जाटव, विनोद जाजोरिया, पार्षद रविंद्र, राहुल, राजू, सनी, रूपेश, गोपाल प्रजापत, मुकेश प्रजापत, गोविंद सहित मौजूद रहे। बगरतरा थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 12:30 बजे एक ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक ट्रक लगभग जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि भाई बगरतरा से रामगढ़ वाले रोड पे एक ट्रक चालक ने सूचना दी है कि ट्रक में आग लग गई। इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे तो एक ट्रक पीछे बॉडी नहीं थी, खाली घोड़ा था।
तो उसमें आग लगी हुई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलवा के आग बुझवाई गई। चालक ने अपना नाम सद्दाम निवासी निवाली का होना बताया। कितने का नुकसान हो गया वहाँ मौके पे? अब नुकसान का तो पता लगेगा, वो बताएंगे उस हिसाब से। हाँ, ट्रक जल गया। अलवर शहर के बगड़तराहा थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले पहली कक्षा के छात्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। छात्र कल शाम 6 बजे अपने परिवार के साथ अलवर आया और रात 8 बजे दुर्घटना हो गई। परिवार के लोग बच्चे को अलवर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। असलम अपने परिवार के साथ मिलकर चूड़ी कंगन बेचने का काम करता है। कल शाम 6 बजे ही अलवर आया था। दिनांक 16/8/2025 को शाम करीब 7:45 बजे थाने पे सूचना मिली कि एक बच्चा पानी के टैंक में डूब गया। मौके पे पहुंचे, वहां बच्चे को बाहर निकलवाया, उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके आए तो डॉक्टरों ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। कल बच्चा एक पानी का टैंक था, उसमें गिर गया था, तो पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज उसकी हॉस्पिटल GH अलवर में कार्रवाई पंचायतनामा किया गया है एवं कार्रवाई पंचायत पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बालक का नाम है सतीफ, पिता का नाम असलम, जाति मुसलमान बंजीरा, उम्र करीब 4-5 साल, निवासी है नगला गंगी, थाना फरिया, जिला फिरोजाबाद, यूपी का रहने वाला है। यह बगड़तराया पे ये इसके रिश्तेदार रहते हैं। यहाँ ये कल ही आए थे रहने के लिए, तो यह हादसा हो गया। कल हादसा हुआ है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में RBS स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध RO का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। RBS स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, RBS स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आसपास के क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजगढ़ कस्बे की पटायरी की डूंगरी पर स्थित सीताराम जी मंदिर, चौपड़ बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक विद्युत रोशनी एवं फूलों से सजाया गया। वहीं देर रात तक श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण की अद्भुत झांकियों के दर्शन किए। सीताराम मंदिर के पुजारी रमेश चंद सैनी ने बताया कि अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म होते ही उन्हें मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत से स्नान कर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अलवर जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षा रविवार को 2 पारियों में आयोजित हुई। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षाएं कराई गई। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि जिले में कुल 26,642 अभ्यर्थियों के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 14 सरकारी और 32 निजी विद्यालय शामिल हैं। पूरे प्रदेश में 6,76,009 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। अलवर मिनी सचिवालय स्थित एडीएम सिटी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 0144234507 है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 सतर्कता दल और 32 उप समन्वयक दल तैनात हुए। प्रशासन ने परीक्षार्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिले में इस परीक्षा के संचालन के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों पे हर परीक्षा केंद्र पर एक सीएस एसीएस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 8 हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जिसमें एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, आरपीएस है और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। ऐसे करके 8 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई हैं, जो अपने अपने उनको आवंटित 6 परीक्षा केंद्र हैं, उनका भ्रमण करके परीक्षा को सही तरीके से संपादित करना सुनिश्चित करेंगी। 16 डीसी है फर्स्ट शिफ्ट के लिए और सेकंड शिफ्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट का टाइम 9 से 12 बजे और सेकंड शिफ्ट है 3 बजे से 6 बजे तक उसका टाइम रहेगा। एक जो महत्वपूर्ण निर्देश इस बार परीक्षा के अंदर दिया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो क्वेश्चन पेपर उनको बाहर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये नए निर्देश हैं, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा रील की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए हर जो परीक्षा कक्ष है उसमें सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक से अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई है। सभी व्यवस्थाएं समुचित है, निगरानी में है। श्री श्याम जागृति मंडल द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। मंडल के महासचिव सुभाष व्यास ने बताया कि मंडल पिछले 27 वर्षों से लगातार भव्य रूप से जन्माष्टमी का आयोजन करता आ रहा है। कार्यक्रम में आकर्षक झांकियों की शानदार सजावट की गई, जिन्हें देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुधा एवं मनोज गुप्ता उपस्थित रहे। मंच संचालन राजकुमार कुमावत ने किया। आयोजन में मंडल की महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम को और भी सफल बनाया। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर महंत पूर्णदास, पंडित मदन मोहन शास्त्री, समिति अध्यक्ष दीनदयाल मुंडावरा सहित विश्वास मित्तल एडवोकेट ने बताया कि गणेश जी महाराज और लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कर तिलक लगाकर दही हांडी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंदिर को रंगीन रोशनी और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया और रंगीन आतिशबाजियां, पटाखे आदि चलाए गए। मंच संचालन मंदिर महंत एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री और लोकेश तिवारी ने किया। किशनकुंड विकास समिति की ओर से धूमधाम से 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि आजादी के महानायकों ने विषम परिस्थितियों में आजादी दिलाई है। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, गर्म तेल के खड़ाहों में भी डाले गए, जेल में डाला गया तो तोपों के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया, फिर भी हमारे वीर सपूतों ने हार नहीं मानी और देश को आजादी दिलाई। वीर महानायकों को हम सभी सच्चे मन से याद करते हैं।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सामूहिक रूप से 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। राष्ट्रगान हुआ, पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पहले एसडीएम संजीव वर्मा ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी तिजारा को गौ संवर्धन पर उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला स्तर पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कस्बा लावड़ा के दाऊजी मंदिर, लाडला जी मंदिर, शिव मंदिर, रामलीला ग्राउंड, शिव मंदिर नजदीक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय को सजाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में अखंड रामायण पाठ के आयोजन किए गए हैं और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समीप स्थित शिव मंदिर से आजाद युवा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति भगवान राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए वासुदेव देव की कारगार, भगवान कृष्ण अर्जुन और वासुदेव सिर पर कृष्ण को टोकरी में सिर पर नदी पार करने की झांकियां निकाली गई, जो कि कस्बे के चारों ओर होते हुए वापस मंदिर पहुंची। झांकियों का दर्शन करने वालों को प्रसाद वितरित किया गया।
केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव राजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वे पुराना राजगढ़ पहुंचे, जहां उनका भाजपाइयों व ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायत पत्र सौंपे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री व सांसद भूपेंद्र यादव राजगढ़ कस्बे के पंचायती पुस्तकालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुस्तकालय का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान राजगढ़ कस्बे के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया और समस्याओं को लेकर पत्र सौंपे। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा के प्राचार्य रवि कुमार विजय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाविद्यालय प्रांगण पर झंडारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान के पश्चात देश के लिए शहीद हुए वीर शहीदों को याद किया गया तथा इस अवसर पर उत्कृष्ट परिणाम व उत्कृष्ट कार्यशैली में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रतीक चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाईवे कितनी ही जिंदगियों को अब तक लील गया। शनिवार दोपहर को नौगामा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 79.5 पर हुए हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान पीयूष तिवारी निवासी दिल्ली, दीपांकर यादव निवासी गुरुग्राम एवं घायल की पहचान प्रदीप तिवारी पुत्र मदन मोहन निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। अलवर शहर में चौथी मंजिल से एक के बाद एक करके 3 चोर ग्राउंड फ्लोर पर उतरे और मास्टर की से गले को तोड़कर करीब 85 से 90 हजार रुपए तक नगद चोरी करके फरार हो गए। रोड नंबर 2 पर स्थित गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक रिंकू गोयल ने बताया कि जब कल सुबह रोजाना की तरह शोरूम को खोला गया तो पता लगा कि काउंटर का गल्ला खुला हुआ है और उसमें बीते एक दिन का पूरा कलेक्शन रखा हुआ था, वो भी गायब है। दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगा लगाया तो दंग रह गए। तीनों चोर नगद रुपए तो ले ही गए, उसके साथ ही कुछ जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अपने साथ ले गए। दुकान का नाम तो क्या है, क्या चोरी हुआ है, कब पता लगा आपको, कितना माल चोरी हुआ ये बताइए। मेरी दुकान रोड नंबर 2 गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा रात को मेरे गले में जो कैश था वो साफ था, 1 रुपये भी नहीं था उसमें। तो मैंने चेक किया सारा, अपने स्टाफ वगैरह से पूछा तो उनको अनभिज्ञता जाहिर की। तो फिर मैंने सुबह से सीसीटीवी को हम चेक कर रहे थे तो सीसीटीवी में हमने देखा जब लास्ट में 2:30 बजे के आसपास 3 बंदे उतरे ऊपर से और 3 बंदे ने लगभग 1.5 घंटे तक पूरी दुकान खंगाली है और उसमें जो भी गले में कैश था, जरूरी दस्तावेज थे और सामान के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज अभी हो नहीं पा रही है कि सामान क्या लेके गए हैं। ये मेरी दुकान से कैश लगभग 88,000 रुपये के आसपास कैश था मेरी शॉप पर। ये चोर आए कहाँ से तुम? वो सर आसपास कहीं अगल बगल के घरों में किसी में दुकान में कैसे कहाँ से उतरे? ऊपर छत से मेरी 4 मंजिल की दुकान है, 3 मंजिल ऊपर सीढ़ी चढ़ के चौथी मंजिल से उतर के आए नीचे। ऊपर जो गेट लगे उनको धक्का देकर खोला है पहले उन्होंने, जब वो गेट खुल गए तो नीचे उतरे और नीचे उतर के वो उन्होंने उसको नीचे चोरी। अच्छा, कितने जैसे 3 चोर आए, कैसे कैसे आए, कितने चोरी की, क्या क्या पैर रखा था, कुछ ऐसा पता है आपको? उन्होंने रुमाल लगा रखा था एक बंदे ने बनियान पहन रखी थी और एक बंदे का साफ चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, बाकी और सीधा नीचे आए हैं, सीधा गले पे आए हैं और सीधा उन्होंने मास्टर की से अपनी चाबी खोला है लॉक और उन्होंने टोटल कितने लोग थे? 3 लोग थे। सीसीटीवी में आ रहे? सीसीटीवी में आ रहे हैं, बहुत क्लियर दिख रहे हैं, 3 बंदे थे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू गोयल है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में
संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएल पब्लिक स्कूल नयाबास अलवर की सभी शाखाओं में देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। बीएल पब्लिक स्कूल की नयाबास शाखा में सर्वप्रथम ध्वजारोहण विद्यालय कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों, शिक्षक व छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ व कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मां शारदे से आशीर्वाद ग्रहण कर देशभक्ति व देश प्रेम से ओतप्रोत विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देशभक्ति नृत्य, नाटक, अंग्रेजी व हिंदी भाषणों के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपने हृदय के उद्गार के सभी सम्मुख प्रस्तुत किए। किशनगढ़ बास ब्लॉक के जाजोर विद्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 6 के विद्यार्थी फैयान को सर्वाधिक उपस्थिति के लिए 500 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार कक्षा अध्यापक संजय कौशिक द्वारा जुलाई माह में की गई घोषणा के तहत प्रदान किया गया। अलवर बाईपास स्थित आशियाना बगीचा सोसाइटी में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस खास अवसर पर सोसाइटी के निवासियों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सोसाइटी के प्रधान अशोक सैनी के संबोधन के साथ हुई। उन्होंने सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सोसाइटी के विकास में उनके योगदान की सराहना की। जन्माष्टमी पर आशियाना बगीचा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर बच्चों और बड़ों सभी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित मनमोहक झांकियों से हुई।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पत्रकार कॉलोनी विकास समिति मानसरोवर की ओर से सामुदायिक केंद्र पार्क जेपी उद्यान में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्षद हेमा सिंघानिया ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में कॉलोनी के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे। नगर पालिका में शनिवार रात करीब 8 बजे से श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का आयोजन बस स्टैंड स्थित सरकारी स्कूल के प्रांगण में बड़े धूमधाम से किया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह का आयोजन श्री कृष्ण मंडल नौगांवा एवं सनातन धर्म कमेटी नौगांवा द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता सनातन धर्म कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद सोनी के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा फीता काटकर की गई। पंडितों के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। सभी अतिथियों द्वारा गणपति महाराज व बाबा लालदास जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।